बेंजामिन कारोन का इशारे पर, जो अब महदूद थिएटर में रिलीज और अगले हफ्ते एप्पल टीवी पर स्ट्रीमिंग में है, किसी को यह तस्वुर करने की इजाजत देता है कि जूलियन मोर और जॉन तेगो 80 की दहाई के डेविड मीमेट स्क्रीन प्ले जैसे हाउस ऑफ गेम्स या दी हस्पानवी कैदी के साथ क्या कर सकते थे। ये इन बयानिया जीगुस पहेलियां में से एक है जो महसूस होता है कि ये थिएटर की खुसूसियत से 10 की दहाई के वस्त में किसी वक्त स्ट्रीमिंग सीरीज में चला गया था और इसलिए इसे खुलते देखकर थोड़ा सा लुत्फ अंदोज होता है जब तक के फाइनल मेज पर ना आ जाता है। इस वक्त तक मुख्तलिफ नुकसानात के जरिए आगे पीछे चलते रहते हैं। मसला यह है कि सख्त बात करने वाली पजल मूवी के ममियत ब्रांड को अपनी नज़र से ज़्यादा खींचना मुश्किल है और मुसन्निफीन ब्रायन गेट वुड और एलिसैंड्रो तनिका के पास इस थ्रिलर को इसकी बुनियाद से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी मुकालमे का तोहफा नहीं। मीमेट की बेहतरीन फिल्मों में मुकालमे को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया क्योंकि इसके किरदारों ने बारी बारी रोका और इंकिशाफ किया जैसे रुकी जे जादू की चाल चला रहे हैं। तेज आवाज़े तौर पर इस जमालियाती की नकल करना चाहता है, लेकिन पूरी चीज़ सिर्फ एक मोड़ के तौर पर काफ़ी अच्छी है। जस्टिस स्मिथ ने टॉम का किरदार अदा किया, एक नरम बोलने वाले नौजवान जो एक पुरानी किताबों की दुकान पर काम करता है, मशहूर नावलों के पहले एडिशन फरोख्त करता है। एक रात सैंड्रा नामी एक खूबसूरत नौजवान औरत, रिश्तेदार नवारिद बुराया मिडलिटन, जो कुछ लेजेंड्स के मुकाबले में अपने आप को रखती है, टॉम की दुकान में दाखिल होती है और दोनों की फौरी केमिस्ट्री होती है। वो छेड़छाड़ करते हैं और आखिरकार रात के खाने पर जाते हैं, जल्दी से रिश्ते में कूदते हैं। सिर्फ चंद हफ्तों के बाद सैंड्रा टॉम के दोस्तों से मिल रही है और लफ्ज़ भी उधर उधर फेंक दिया गया है। फिर उसने इंकिशाफ किया कि इसका एक भाई है जो मुश्किल में है, इसे कुछ नकद रकम की ज़रूरत है, एक पागल रकम। सैंड्रा के भाई के लिए खतरा शिद्दत इख्तियार करने के बाद टॉम अपने इंतहाई अमीर वालिद रिचर्ड जॉन तेगो से फंड्स हासिल करने पर राजी हो जाता है। यकीनन सैंड्रा पैसे के साथ गायब हो जाती है। फिक्र न करो, ये कोई बड़ा बिगाड़ने वाला नहीं है। गेट वुड और तानाका के ऊंट ढांचे के जरिए सामने आने वाले कई कॉन गेम्स और इंकिशाफात में से सिर्फ पहला, जो एक वक्त में एक किरदार पर फोकस करता है। स्क्रिप्ट में वो जो किरदार अदा करता है इसको जाहिर करता है, जो कभी कभी इसके पीछे चमकते ही एतबार को बढ़ा देता है, कभी कभी एक तरफ भी। दूसरा वैगनियट ये जाहिर करने के लिए वापस आता है कि सैंडी किस तरह मैक्स सबस्टेनस्टेन नामी एक पतले कॉन आर्टिस्ट की सरपरस्ती में सैंड्रा बन गई, जिसका हाल ही में मेडलिन जूलियन मोर से ताल्लुक है। अपने अंदाजा लगाया रिचर्ड शार्पर अपने उन्वान की तारीफ के साथ शुरू होता है, वो जो अपनी अक्ल से जीता है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस स्क्रिप्ट के ख्याल में ये कितना होशियार है। एक बार ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद ये उन तारीखी उलझनों में से एक है जिसे स्ट्रीम करने वाले पसंद करते हैं, क्योंकि ये मीटरनॉम की तरह हर 2 मिनट में एक इंकिशाफ करता है। लेकिन काम पर थ्रिलर मशीन को देखने में एक सादा सी खुशी है। हमें इस तरह की फिल्में अब अक्सर नहीं मिलती हैं और मुझे धोखाधड़ी और डबल क्रॉस की जानशीनी देखकर मज़ा आया। यहाँ तक कि अगर मैं ये बता सकता हूँ कि ये इससे बहुत पहले कहाँ ख़त्म होने वाली है, और फिर भी ये देखना आसान है कि शार्पर कहाँ थोड़ा सा मध्यम है। न सिर्फ नुकसानात कदरे नाकाबिल यकीन हो जाते हैं, खास तौर पर वो आसानी जिसके साथ हतमी को अंजाम दिया जाता है, बल्कि आपको एहसास होता है कि ये किरदार बहुत कम अंदाज में खींचे गए। एक बार फिर ममियत को अंकसिर डायलॉग से बहुत ज्यादा मार्ज मिला। हमें वसी पस मंजर की जरूरत नहीं है अगर मुकालमा ये बता सकता है कि ये लोग काफी होशियार हैं और गली कूचों में इतनी समझदार हैं कि वो अपने कॉन गेम्स को खत्म कर सकते हैं। तेज इन नुक्तों को बिल्कुल मरबूत नहीं करता है। ये निस्फ की तरफ से बहुत सजीला भी है। ये एक चिकना मामला है जो मायूस लोगों में ट्रैफिक का बहाना करता है, लेकिन शाज़ो नादिर ही अपने किरदारों को पसीना आने देता है। इसके नाखूनों के नीचे बहुत कम गंदगी है और उसकी रगों में बहुत कम खून पंप करता है। वाकई मुअस्सिर होने के लिए इसे ज्यादा खतरनाक महसूस करने की जरूरत है। ये सब कहने के बाद ये आसानी से नीचे जाता है।
زیادہ تر باصلاحیت کاسٹ کو اسکرپٹ کے ذریعہ کم سے کم چیلنج کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر مور کو کسی ایسی چیز کو چباتے ہوئے دیکھنا مزہ آتا ہے جو اسے زیادہ چنچل ہونے کی اجازت دیتا ہے، لیکن مڈلٹن کے پاس اس گھماؤ پھراؤ کی کہانی میں سینڈی کے متعدد تکرار سے گزرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ وہ اس طرح سے بہت مشغول ہے جس سے کوئی اسے اسی طرح کے پروجیکٹ میں دوبارہ دیکھنا چاہتا ہے، شاید کچھ اشارہ کرتا ہے۔